रक्तपात शांति और अहिंसा की नीति पर चलने वाले उन्हीं गांधी जी के कारण हुआ जिन्होंने अपने प्रत्येक भाषण और लेख में क्रांतिकारियों की निंदा की। नाथूराम गोडसे, जिसे भले ही आज समाज में एक विलेन के तौर पर दिखाया जाता हो, उसे महात्मा गांधी के हत्यारे के तौर पर प्रदर्शित किया जाता हो, लेकिन ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जो नाथूराम गोडसे को अपना आदर्श मानते हैं। ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो नाथूराम गोडसे का मंदिर बनवाते हैं। उसकी मृत्यु के इतने साल बाद भी नाथूराम गोडसे को लोग जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बहुत से लोग ऐसे हैं जो महात्मा गांधी के हत्यारे को आज भी नफरत की नजर से देखते हैं। अरे महात्मा गांधी जी के हत्यारे है वो। इससे पूरे इमोशनल पॉलिटिकल पैनोरमा में कितना इमोशन है और कितनी पॉलिटिक्स, ये समझना टेढ़ी खीर है। लेकिन हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। आज हम नाथूराम गोडसे का वो सच आपके सामने रखने जा रहे हैं जो ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम। इसके बाद आप खुद ही फैसला कर लीजिएगा क्या सच है और क्या झूठ। वो दिन था 30 जनवरी और साल था 1950। समय था शाम के 5 बजे का, जब संध्या वंदन के लिए महात्मा गांधी अपनी 2 शिष्याओं के कंधों का सहारा लेकर चले आ रहे थे और उनके साथ उनके समर्थकों की एक भीड़ मौजूद थी। और इसी भीड़ भाड़ में एक आदमी काफी आगे आया और उसने झुककर महात्मा गांधी के पैर छुए। महात्मा गांधी का दिल उसे आशीर्वाद दे रहा था, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति उठा, उसके हाथ में मौजूद रिवॉल्वर महात्मा गांधी की सीने की तरफ तन गया और उसमें से निकली गोलियां सीधी महात्मा गांधी के सीने में उतरती चली गई। किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। महात्मा गांधी को गोली लगती देखकर भीड़ ने उस आदमी को अपने कब्जे में ले लिया और लोग महात्मा गांधी को संभालने में लग गए। मिनटों में घटित हुए इस पूरे घटनाक्रम में 5:17 पर महात्मा गांधी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। यूं तो महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे और सारी जिंदगी लोगों को सत्य और अहिंसा पर चलने का उपदेश देते रहे, लेकिन अपने सामने महात्मा गांधी को गोली मारने वाले शख्स को देखकर उनके समर्थक सत्य और अहिंसा को बिल्कुल भूल गए। गांधी जी के अंतिम समय में उनकी आंखों के सामने उनके उपदेशों की धज्जियां उड़ाने लगे। गांधी जी के हत्यारे को तत्काल अपने सामने पाकर उनका सारा गुस्सा नाथूराम गोडसे पर उतरने लगा। बाद में पुलिस ने दखल दिया और नाथूराम गोडसे को किसी तरह उन लोगों से बचाकर अपने साथ ले गई। पूरी दुनिया ने गांधी जी की मौत के बाद पहली बार गोडसे का नाम सुना था। अगले दिन मीडिया में हर खबर की सुर्खियां नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी के इर्द गिर्द थी। लेकिन गोडसे ने गांधी जी पर ये पहली बार अटैक नहीं किया था, बल्कि ये उसकी गांधी जी को मारने की दूसरी कोशिश थी। उनकी हत्या के ठीक 10 दिन पहले यानी कि 20 जनवरी को भी एक बार महात्मा गांधी पर हमला हो चुका था। जब वो मंच पर बैठे थे तब उन पर एक ग्रेनेड से हमला हुआ था। भीड़ तितर बितर हो गई जब योजना के मुताबिक उनके साथी दिगंबर बैज को दूसरा हथगोला गांधी जी के ऊपर फेंकना था, लेकिन वो दूसरा ग्रेनेड फेंकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और उस समय उनको वहां से भागना पड़ा। जबकि इस घटना के बाद गोडसे के एक अन्य साथी मदन लाल पाहुआ वहां से भागने के बजाय वहीं खड़े रहे और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस सरगर्मी से उनके दूसरे साथियों की तलाश करती रही। बहुत ही मशहूर लेखक हुए हैं अशोक कुमार पांडे। उन्होंने इस इंसिडेंट पर एक किताब लिखी थी, उसने गांधी को क्यों मारा। इस किताब में उन्होंने लिखा कि गांधी जी को मारने की इस पहली कोशिश के बाद गोडसे और उसके सभी साथी तितर बितर हो गए। इसी कड़ी में नाथूराम गोडसे अपने एक साथी के साथ दिल्ली से निकलकर कानपुर वाली ट्रेन में बैठकर अपने डेस्टिनेशन की तरफ रवाना हो गए। जितनी तेज ट्रेन चल रही थी, इससे भी तेज गोडसे के दिमाग में विचार चल रहे थे। उन्हें इस बात का बहुत अफसोस था कि गांधी जी जिंदा बच गए। उन्होंने ये तय कर लिया कि अब की बार गांधी जी की हत्या का काम वो खुद करेंगे। अब वो किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। उन्हें सावरकर से किया हुआ अपना वादा याद आ रहा था, जिसे वो पूरा नहीं कर पाए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नाथूराम गोडसे खुद एक समय में गांधी जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो गांधी जी को ही अपना आदर्श मानते थे। जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, उस समय वो स्कूल में थे, लेकिन असहयोग आंदोलन में जब हिंसा होने लगी तो गांधी जी ने अचानक इस आंदोलन को वापस लेने का फैसला कर लिया। गोडसे गांधी जी के इस फैसले से सहमत नहीं थे और यहीं से उनका मन गांधी जी और उनकी शिक्षाओं से दूर होता चला गया। गांधी जी की हत्या के बाद जब नाथूराम गोडसे को अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने गांधी जी की हत्या के कई कारण दुनिया के सामने रखे। उनमें से एक कारण था हिंदुस्तान का बंटवारा। गोडसे का मानना था कि गांधी जी बड़ी आसानी से जिन्ना की मांग पर सहमत हो गए और इस देश का 1/3 हिस्सा हिंदुओं के लिए अजनबी हो गया। देश का एक हिस्सा जो हमेशा से भारत का ही अंग था, आज गांधी जी के एक फैसले की वजह से हिंदुओं के लिए विदेश हो गया।
गांधी जी आमरण अनशन का सहारा लेकर केवल हिंदुओं को ही इमोशनली ब्लैकमेल किया करते थे और उनसे अपनी मांगे मनवा लिया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने मुस्लिम लीग की किसी बात का विरोध करते हुए अनशन किया तो मुस्लिम लीग उनकी बात को कभी नहीं मानेगी। गांधी जी ने हमेशा जो फैसले लिए वो हिंदुओं के विरोध में थे और मुस्लिमों के समर्थन में थे। वो एक तानाशाह की तरह काम करते थे। वो जब चाहते तो देश में कोई भी आंदोलन शुरू हो जाता था और उनके ही एक इशारे पर वो आंदोलन खत्म भी हो जाता था। अदालत में अपनी बात को रखते हुए नाथूराम गोडसे ने कहा कि उन्हें गांधी जी की हत्या करने पर कोई अफसोस नहीं है, बल्कि उन्हें तो ये महसूस होता है कि उन्होंने महात्मा गांधी को मारकर देश पर उपकार किया है, क्योंकि अगर महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता है तो उन्हें एक पिता के तौर पर अपने कर्तव्य को ठीक ढंग से नहीं निभाया। उन्हें भारत का राष्ट्रपिता नहीं बल्कि पाकिस्तान का राष्ट्रपिता कहा जाना चाहिए। जो लोग आज भी गोडसे के कृत्य का समर्थन करते हैं वो इन्हीं तर्कों के आधार पर गोडसे को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सब से अलग अगर हम महात्मा गांधी की हत्या और नाथूराम गोडसे के किए गए अपराध का एनालिसिस करें तो हम इस मामले को और बेहतर समझ सकते हैं। भारत के विभाजन यानी कि टू नेशन थ्योरी को ना तो महात्मा गांधी लेकर आए और ना ही मोहम्मद अली जिन्ना, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना टू नेशन थ्योरी के समर्थक जरूर थे। उनके मन में पहले प्रधानमंत्री बनने की तमन्ना थी, जिसे उन्होंने पाकिस्तान को बनवाकर भी पूरा कर लिया। लेकिन उस वक्त जब गांधी जी टू नेशन थ्योरी को लेकर विचार विमर्श कर ही रहे थे और पूरा जोर दे रहे थे कि भारत अपने अखंड स्वरूप में आजाद हो और इसी रूप में आगे तरक्की करे, तब उन्हें लगा अब तो बंटवारे का रास्ता मुश्किल हो गया है। जब उन्हें लगने लगा कि पाकिस्तान बनने का और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा तो उन्होंने देश के सभी मुसलमानों को डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल दिया। इसके बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर दंगे फसाद शुरू हो गए। यहाँ नाथूराम गोडसे की ये बात सच साबित हुई कि गांधी जी अपने अनशन के बल पर मुसलमानों से देश के न बंटने वाली बात नहीं मनवा सके। देश में होते हुए दंगों को देखकर महात्मा गांधी ने पाकिस्तान के बनने का रास्ता साफ कर दिया। भरे मन से ही सही, लेकिन गांधी जी ने बंटवारे को स्वीकार कर लिया। इसके बाद गांधी जी पूरे देश में घूम घूम कर हिंदुओं और मुस्लिमों को आपस में भाईचारा और शांति बनाकर रखने के लिए मनाते रहे और उनकी बात को मानकर बहुत से मुसलमान पाकिस्तान जाने के बजाय भारत में ही रह गए। लेकिन पाकिस्तान के बनने का पूरा दोष केवल गांधी जी को ही नहीं दिया जा सकता। इसके लिए दोषी वो लोग भी हैं जो पूरे तन मन से देश की आजादी की लड़ाई में शामिल होने के बजाय आजादी के बाद की स्थिति के बारे में सोच रहे थे और देश के बंटवारे का षड्यंत्र रच रहे थे। टू नेशन थ्योरी की बात का ताना बाना बुन रहे थे। महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया तो उसका मूल सिद्धांत यही था कि ये आंदोलन पूरी तरीके से अहिंसक रहेगा। लेकिन जब बाद में आंदोलन में हिंसा होने लगी तो गांधी जी को लगा कि आंदोलन करने वाले अपने सिद्धांत से भटक गए, अहिंसा को छोड़कर हिंसा पर उतारू हो गए हैं। इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। इसलिए यहाँ पर गांधी जी अपनी जगह पर सही थे। जो लोग उनसे नाराज थे उनकी नाराजगी की वजह को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसके बाद भी महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए कई सारे आंदोलन किए और अंग्रेजों की नाक में दम करके रख दिया। लेकिन महात्मा गांधी केवल देश की आजादी की लड़ाई ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि वो समाज में फैली उन कुरीतियों के खिलाफ भी लड़ रहे थे जो समाज की तरक्की में बाधा बन रही थी। गांधी जी समाज के उन वर्गों के लिए भी काम कर रहे थे जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे। हालांकि गोडसे की विचारधारा भी कुछ ऐसी ही थी। वो भी लोगों के बीच भेदभाव और छुआछूत की बुराई को दूर करके सभी को एकता के सूत्र में बांधने चाहते थे। मगर गोडसे का फोकस ज्यादातर हिंदुओं की तरफ था। वो हिंदुओं को इकट्ठा करके उन्हें एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे ताकि वो देश के विकास अपना संपूर्ण योगदान दे सके। जबकि महात्मा गांधी हिंदुओं के साथ सभी धर्म के लोगों का एक समान विकास चाहते थे। वो सभी धर्मों में मौजूद लोगों को एक साथ लाना चाहते थे। गांधी जी की हत्या हो चुकी थी और नाथूराम गोडसे को गिरफ्तार किया गया। मुकदमे का अंतिम फैसला आया कि नाथूराम गोडसे को महात्मा गांधी की हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि महात्मा गांधी के परिवार ने फांसी की सजा को वापस लेने के लिए भी कोशिशें की, लेकिन उनकी ये मांग मानी नहीं गई। नाथूराम गोडसे के मामले में फैसला सुनाने वाले जस्टिस जेडी खोसला ने एक किताब लिखी जिसका नाम था मर्डर ऑफ महात्मा, जिसमें उन्होंने लिखा कि जेल जाने के बाद नाथूराम गोडसे काफी बदल चुके थे। हालांकि उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या पर किसी भी तरह का पछतावा होने से इनकार किया और न ही उन्होंने इस बात की माफी मांगी। लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय में वो काफी सहमे हुए थे, उन्हें काफी पछतावा भी था। नाथूराम गोडसे को फांसी पर लटकाया जा चुका था। हत्या के षड्यंत्र में जब आरएसएस का नाम आने लगा तब उनकी तरफ से यह कहा गया कि साल 1930 में ही वो नाथूराम गोडसे को आरएसएस संगठन से निकाल चुके थे। हालांकि इस बात का निर्णय हम पूरी तरह से आप पर छोड़ते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताएं।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।